हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी यू हेल्पर। आज मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पीवाईक्यू का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लेके आया हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पीवाईक्यू के सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सोम पीवाईक्यू में जाना होगा, जहां आपको सोम पीवाईक्यू के सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें कुछ लोड लग रहे हैं। जैसे ए में लग रहा है ऊपर की ओर, ये अननोन है। एक 4 किलो न्यूटन का पॉइंट सी पे लग रहा है 2 मीटर के डिस्टेंस पे ए से नीचे की ओर डाउनवर्ड। एंड ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड यूडीएल लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। एंड ये 8 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड पॉइंट एफ पे, एंड बी पे लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड ये सारा लेंथ दिया गया है, तो ये टोटल लेंथ है हम लोगों का 10। तो हम लोग ये दोनों फोर्स सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को पॉइंट ए पे हम लोगों को मोमेंट लेना पड़ेगा। तो हम लोग ये वाले फोर्स को आर ए डिनोट कर रहे हैं एंड ये वाले फोर्स को आर बी डिनोट कर रहे हैं। तो मोमेंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं आर बी इंटू 10, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 मीटर एंड ये 8 किलो न्यूटन जो है ये डिस्टेंस है 9। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 8 इंटू 9 प्लस यूडीएल को हम लोग पॉइंट लोड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 4। एंड हम लोग जानते हैं ये पॉइंट लोड जो है मिड में लगता है, तो 4/2 करेंगे एंड ये डिस्टेंस प्लस करेंगे 3। एंड ये 4 किलो न्यूटन लग रहा है 2 मीटर के डिस्टेंस पे। हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2। तो यहाँ से आर बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 12 किलो न्यूटन। एंड अब हम लोग सारे फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को एक साइड लिखे हैं एंड डाउनवर्ड को एक साइड लिखे हैं। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू लिख सकते हैं 4 प्लस यूडीएल के लिए 2 इंटू 4 प्लस 8। तो आर ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा 8 किलो न्यूटन। एंड अब हम लोग इस पर शियर फोर्स निकालेंगे। तो अब हम लोगों को इसमें शियर फोर्स कैलकुलेशन करना है। तो शियर फोर्स बी टू एफ हो जाएगा 12 किलो न्यूटन एंड शियर फोर्स एफ टू ई पॉइंट तक हो जाएगा 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 किलो न्यूटन। एंड शियर फोर्स डी टू सी हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा -4। एंड शियर फोर्स एट सी टू ए पॉइंट हो जाएगा -4 इक्वल टू -8। तो इस वैल्यू के हेल्प से हम लोग डायग्राम बना लेंगे। तो ये शियर फोर्स का डायग्राम हो जाएगा। बी टू एफ लग रहा था 12 किलो न्यूटन फोर्स जो पॉजिटिव में था, एंड एफ टू ई लग रहा था 4 किलो न्यूटन का, ये भी पॉजिटिव में था। बट एंड बी टू सी पॉइंट पे शियर फोर्स लग रहा था -4 किलो न्यूटन जो निगेटिव में है, तो इसलिए हम लोग नीचे लिए हैं इस लाइन से। एंड सी टू ए लग रहा था जो -8 था। एंड इस लाइन के बीच में ये 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये ए बी सी और सी डी ई ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे, जिसमें ये वाला लेंथ तो दिया गया है 4, ये भी लेंथ दिया गया है 4 एंड ये भी लेंथ दिया गया है 4। तो इसके हेल्प से हम लोग ये से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करके हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू डी ई अपॉन सी डी। तो सारा वैल्यू पुट करेंगे। ए बी का 4, ए बी का वैल्यू 4, ए सी को हम लोग 4 माइनस सी डी लिख सकते हैं, डी ई का वैल्यू 4 एंड सी डी को तो निकालना ही है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 सी डी इक्वल टू 16 माइनस 4 सी डी, तो 8 सी डी इक्वल टू हो जाएगा 16। तो यहाँ से सी डी निकल के आ जाएगा 2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगा। नाउ अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी हो जाएगा 0, बेंडिंग मोमेंट एट एफ निकालेंगे तो 12 इंटू 1 हो जाएगा 12 किलो न्यूटन मीटर। एंड बेंडिंग मोमेंट एट ई निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 2 इक्वल टू 20 किलो न्यूटन मीटर। एंड मैक्सिमम पॉइंट जो हम लोग बीच में जहाँ पे शियर फोर्स 0 हो रहा था, तो वहाँ पे एम मैक्स हो जाएगा 12 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 4 माइनस
2 इंटू 4 इंटू 2/2, तो इसका आंसर आएगा 20 किलो न्यूटन मीटर। MD भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, 12 इंटू 7 माइनस 8 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 4/2, तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 20 किलो न्यूटन मीटर। एंड बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C निकल के आ जाएगा 16 किलो न्यूटन मीटर। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट C यहाँ पे हो जाएगा 16, D और ये मैक्सिमम और E तीनों सेम आया, वैसे जनरली आता नहीं है बट इस क्वेश्चन में सेम आया तो हम लोग ये ड्रॉ करेंगे। एंड बेंडिंग मोमेंट एट F आया था 12 एंड B में 0 एंड A में भी 0, तो ये हम लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया।